ओम शांति। बाप दादा कहते आदि सो अंत समान होगा। बाप को प्रत्यक्ष करने का अब समय नजदीक है। तो बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि दृढ़ संकल्प करो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। तो प्रत्यक्ष करने का साधन बाप दादा ने बताया डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्योरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी हैं। अल्पज्ञ आत्मा अल्प काल की प्राप्ति कराती है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना। आप कहेंगे पुरुषार्थी हैं, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्म प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य है ही नहीं। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है। और ही सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी संगम पर ही मिलती है। अब भी प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। अभी संगम युग की विशेष प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध की प्राप्ति। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन प्रारब्धी। प्रारब्धी कहना संगम युग पर यही सत्य है। ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बन और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रारब्धी रूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। तो विशेष आत्मा बनने का समय है संगम युग। विशेष प्राप्तियों का समय है संगम युग। एक का पदम गुना प्राप्ति का युग है संगम युग। तो अभी ही हमको स्वयं भगवान अपना बच्चा बनाते। इसीलिए संगम युग का गायन है एक का पदम गुना प्राप्ति का युग। इसीलिए बाप दादा विशेष अटेंशन खिंचवाते कि बाप को प्रत्यक्ष करने का युग भी संगम युग है। प्रत्यक्ष करने का आधार है प्योरिटी अर्थात पवित्रता और प्राप्ति अर्थात प्रारब्ध।
तो अब बाबा कहते पुरुषार्थी कहना गलत होगा, क्योंकि जो बच्चे बाबा के बन गए वे खजानों के मालिक भी बन गए और साथ साथ में पवित्र भी बन गए। तो जब प्राप्ति भी है, प्योरिटी भी है और भाग्य विधाता भगवान ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य भी बना दिया, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त भी बना दिया, तो अब उस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में रखना है। अर्थात सतयुगी प्रारब्ध को सामने रखते हुए अपने पुरुषार्थ को विस्मृति करना है कि मैं पुरुषार्थी हूं, नहीं, मैं यह प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। इस प्राप्ति के आधार पर मुझे पुरुषार्थ करना है, तो ही प्राप्ति का भी अनुभव कर सकेंगे, बाप को प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे। इसीलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चे मुख से कहते तो हैं पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो इस स्मृति को भी साथ रखें कि पाना था सो पा लिया, तो स्वतः और सहज प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। और लक्ष्य को स्मृति में रख, बाप को साथी सहयोगी बनाकर जब हम कर्म करते हैं तो हर कर्म श्रेष्ठ होता है और प्राप्ति भी साथ में होती है। तो अब प्राप्ति स्वरूप बनकर बाप को प्रत्यक्ष करने का यह श्रेष्ठ संगम युग भाग्य विधाता भगवान ने हमें दिया है। तो अब एक का पदम गुना प्राप्ति होती है, यही स्मृति में रहकर श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। जब सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं, छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं, जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सम्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, यह भी किया, यह भी करना है, वह करना पड़ेगा, इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है वह प्रारब्ध क्या बन रही है उसको कम सोचते हो, इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है, शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है, अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हैं। तो अब यही गीत गाना है, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त स्वतः और सहज बन जाएंगे। जब अविनाशी बाप को जान लिया, अविनाशी ज्ञान को जान लिया, तो अविनाशी प्राप्ति स्वतः हो गई। परमात्म ज्ञान का सहज प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। तो यह विशेष प्रमाण हो गया। अच्छा, ओम शांति।